अगर आप चाइल्ड बर्थ की बात करें तो मोस्ट ऑफ द कपल्स एंड दैट टू इन अर्बन एरियाज ये हो रहा है कि हस्बैंड वाइफ एंड वन चाइल्ड, मे बी डॉटर, मे बी सन, दैट इज इररिलेवेंट. हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लूटस आईएएस. गाइस, आज हम लोग इंडियन इकोनॉमी का एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, डेमोग्राफिक डेट. डेमोग्राफिक डेट का मतलब क्या होता है? जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि हमारे पास अभी डेमोग्राफिक डिविडेंड है. मोस्ट ऑफ आवर पॉपुलेशन बिलोंग्स टू वर्किंग एज ग्रुप, जो कि अभी अर्न कर रही है, वर्क कर रही है और उसका हमें फायदा हो रहा है. ठीक है, बट गाइज व्हाट विल हैपन आफ्टर 2040? हमारे यहाँ जो फर्टिलिटी रेट है वो रिप्लेसमेंट लेवल तक पहुंच जाएगा, यानी फर्टिलिटी रेट और मोर्टेलिटी रेट इक्वल हो जाएंगे, यानी नंबर ऑफ बर्थ्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ डेथ्स. जब ऐसा हो जाएगा तो जो एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे एज करेगी, वो ओल्ड हो जाएगी. राइट? वर्किंग एज पॉपुलेशन एज करके बूढ़ी हो जाएगी, दे विल बिकम ओल्ड. तो जब वो ओल्ड हो जाएंगे तब वो इतने प्रोडक्टिव नहीं रहेंगे, उनकी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज कर जाएगी. ऑब्वियसली बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी उनको एज से रिलेटेड, जैसे कि हेल्थ इश्यूज एंड ऑल, वो आप समझ सकते हैं. तो अब वो उतने प्रोडक्टिव नहीं रहेंगे, ठीक है, रिटायर हो जाएंगे. बट गाइस, अगर हम अभी के सिनेरियो ऑब्जर्व करें तो आप देख रहे होंगे कि अब जो फैमिलीज हैं उनके यहां अगर आप चाइल्ड बर्थ की बात करें तो मोस्ट ऑफ द कपल्स एंड दैट टू इन अर्बन एरियाज ये हो रहा है कि हस्बैंड वाइफ एंड वन चाइल्ड, मे बी डॉटर, मे बी सन, दैट इज इररिलेवेंट, बट मोस्टली एक ऑफ स्प्रिंग अब जनरेट हो रहा है पर फैमिली. गेटिंग माई पॉइंट? दैट इज गुड. व्हाई इज इट गुड? क्योंकि अगर आप पुराने सिनेरियो को देखें 30-40 years बैक, व्हेन 3 to 4 एवरेज फर्टिलिटी रेट 3.7 हुआ करता था, यानी पर वुमेन 3 to 4 ऑफ स्प्रिंग्स जो हैं बर्थ ले रहे थे. पर वुमेन हु वाज फर्टाइल, शी वाज कंसीविंग 3 to 4 चिल्ड्रेन. नाउ अगर 3 to 4 चिल्ड्रेन हैं तो उनको ब्रिंग अप करना, उनकी एजुकेशन में इन्वेस्ट करना, इट बिकेम अ कॉस्टलियर इफेक्ट. राइट? लेकिन अगर सिर्फ एक चाइल्ड है तो उसकी एजुकेशन पे और प्रॉपर इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, उसको और अच्छे से एजुकेट किया जा सकता है, उसे सेटल किया जा सकता है. दैट इज गुड. लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम भी अराइज होती है, और वो प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि फर्टिलिटी रेट अब मोर्टेलिटी रेट के इक्वल हो गया है और अब ये वर्किंग एज पॉपुलेशन एज करेगी, बूढ़ी हो जाएगी, एंड द वन चाइल्ड दैट दे हैड वो कहीं बाहर सेटल होगा, जो कि आज हम लोग देख ही रहे हैं. तो इससे क्या होगा? पहले के जमाने में तो जो एल्डरली होते थे उनकी देखरेख करने के लिए उनके पास उनके बच्चे होते थे, दे यूज्ड टू लिव टुगेदर. लेकिन आने वाले टाइम पे ये चीज खत्म हो जाएगी या बहुत कम हो जाएगी. तो ये जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है जो आज इकोनॉमी को ग्रो करवा रही है, इंडिया को डेवलप कर रही है, जब ये एल्डरली हो जाएगी तो इनकी देखरेख कौन करेगा? इनका ये डेट है जिन्होंने काम किया है, इसका हम उन्हें ये रिटर्न देंगे, सोसाइटी क्या उन्हें ये रिटर्न देगी दैट देयर इज नो वन टू लुक आफ्टर देम. वो अपने उस टाइम में रिटायरमेंट, पोस्ट रिटायरमेंट अपनी हेल्थ का कैसे ध्यान रखेंगे? तो ये एक सोसाइटी पे डेट है. राइट? दैट इज कॉल्ड डेमोग्राफिक डेट. और सोसाइटी को प्लान उसके अकॉर्डिंग ही करना चाहिए कि जब ये हमारी वर्किंग एज पॉपुलेशन एजेड हो जाए, एल्डरली हो जाए, तो हम इस डेट को कैसे उतारें. जिसके लिए सोसाइटी को इंस्टीट्यूशनल लेवल पे सोचना चाहिए. ऐसे इंस्टीट्यूट्स होने चाहिए जो कि एल्डरली का ख्याल रख सकें, उनके हेल्थ रिलेटेड इशू जो कि एक मेजर चंक होगा उनकी प्रॉब्लम्स में से, उसका ख्याल रखा जा सके, उनको प्रॉपर फैसिलिटीज प्रोवाइड करी जा सके. यस और नो? तो इस चीज का सोसाइटी को ध्यान रखना है, ऐसी अरेंजमेंट करनी है कि हम इस डेमोग्राफिक डेट को उतार सकें. सेकेंडली, जैसा कि मैंने आपको बताया, नाउ पीपल आर हैविंग वन चाइल्ड और एट मैक्स 2. तो पहले जितना खर्च हो जाता था बच्चों को पढ़ाने लिखाने में, उसके कंपैरिजन में आधा या उससे भी कम हो गया एक्सपेंडिचर. राइट? लेकिन यहां पर एक इशू और भी है कि कॉस्ट ऑफ एजुकेशन इंक्रीज कर रही है रैपिडली. ये एक फैक्टर है. खैर, तो ये आधा हो गया है. तो
लोग अपने पैसे बचा सकते हैं, पीपल कैन सेव देयर मनी, और इस सेव्ड मनी को वो पोस्ट रिटायरमेंट अपने लिए यूज कर सकते हैं। ये भी एक अरेंजमेंट हो सकती है। सो आई होप गाइज यू अंडरस्टूड द टॉपिक। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।